Hello everyone. So today in this video we are going to study class 10th maths NCERT exercise 1.1. So without any further ado, let's begin with the very first question. It says express each number as product of its prime factors. So prime factors निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका LCM. सो फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है 140. सो 140 का एलसीएम कितना होगा, यहाँ पर 2 से ये हमारे पास चल जाएगा 270 टाइम्स, देन अगेन 235 टाइम्स, अब जाएगा 5 7 टाइम्स एंड देन 7 1 टाइम. अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास जितने भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, These are the required prime factors. So बस अब इसको हमें प्रोडक्ट में कैसे लिखना है, that 140 will be equal to 2 into 2 into 5 into 7, ऐसे लिख देंगे. अब देखो 2 की पावर हमारे पास कितनी बनेगी, यहाँ पर भी एक 2 है, यहाँ पर भी एक 2 है, तो we can write it as 2 की पावर 2 into 5 into 7. क्लियर है. अब देखते हैं अपना थर्ड पार्ट देखते हैं. राइट, सेकेंड पार्ट आप ट्राई करके आएंगे, ये होमवर्क है जैसे हमने 140 किया है. नाउ थर्ड पार्ट इज 3825. सो देखो 3825 हमारे पास ये 2 से तो नहीं जाएगा, बट ये 3 से चला जाएगा. कितना, 1275 टाइम्स. देन अगेन ये हमारे पास 3 से जाएगा, कितने टाइम्स, 425 टाइम्स. राइट, देन ये अब हमारे पास 5 से जा रहे हैं, 585 टाइम्स. राइट, अगेन इट इज बाय 5 17 टाइम्स. राइट, देन 17 हमारे पास प्राइम नंबर होता है. राइट, तो अब जो ये हमारे पास नंबर्स आए हैं, दीज आर द रिक्वायर्ड प्राइम फैक्टर, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 into 3 into 5 into 5 into 17. नाउ 3 भी हमारे पास 2 टाइम्स आया और 5 भी, तो अगेन हम इसको लिख सकते हैं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर into 17 आंसर. ठीक है. सो अब आप फोर्थ पार्ट भी ट्राई कीजिएगा, मैं फिफ्थ पार्ट आपको बता देती हूँ. ऑल्टरनेट पार्ट्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, आई होप आप इसको कर लेंगे. 7429. तो अब आप देखो 7429 हमारे पास कैसे चलेगा, ना तो ये हमारे पास 2 से जा रहा है, ना ही ये हमारे पास 3 से जाएगा, ना ही ये 5 से जाएगा. ठीक है, अगर हम 7 से देखेंगे तो ये 7 से भी नहीं जाएगा. तो आप जो है नेक्स्ट प्राइम नंबर देखते रहना. सो यू विल फाइंड कि ये हमारे पास डायरेक्ट किससे जाएगा, 17 से, 437 टाइम्स. देन ये जाएगा हमारे पास 19 से, 19 23 is 437 and then 23 ones are 23. तो अब हमारे पास ये 17, 19 and 23 क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर्स, एंड वी कैन राइट इट एज 17 into 19 into 23. ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सेकेंड क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, एंड देन उसके बाद हमें वेरीफाई करना है दैट द LCM एंड HCF का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स. ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं. फर्स्ट है हमारे पास 26 एंड 91. तो सबसे पहले हम 26 और 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, मतलब इनको प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं. सो 26 तो होता है 2 into 13 और 91 कितना होता है 7 into 13. तो ये तो बहुत इजी था. अब HCF कितना होता है हमारे पास, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड LCM इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल. HCF को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है दोनों 26 और 91 में, यहाँ हमें कॉमन क्या दिख रहा है 13, उसकी स्मॉलेस्ट पावर हो जाती है. तो यहाँ पे दोनों में इधर भी पावर 1 है 13 की, इधर भी 1 है, तो स्मॉलेस्ट तो 1 ही है हमारे पास. सो इसलिए जो स्मॉलेस्ट पावर ऑफ द कॉमन फैक्टर है वो हो जाता है HCF. 13 बन गया HCF. LCM क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर. चाहे आपके पास वो फैक्टर उन दोनों के पास कॉमन है या अनकॉमन है, उसकी सबसे पहले तो आप हाईएस्ट पावर देखो और उन सब का क्या कर दो प्रोडक्ट. जैसे यहाँ पर हमारे पास जितने भी फैक्टर्स हैं वो कौन कौन से, 2 7 और 13, और यहाँ तो सबकी पावर 1 ही है, तो हाईएस्ट भी यहाँ पे हमारे पास 1 ही है. ठीक है, सो अब हम इनका क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट. सो जब आप इसका प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 182. ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, वेरीफाई. वेरीफाई में हम एक तरफ HCF एंड LCM और दूसरी तरफ दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट दिखाएंगे. तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं. सो लेफ्ट हैंड साइड विल बी HCF into LCM. राइट, ये 13 है और LCM कितना है हमारे पास 182.
आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए एंड बताइए क्या आंसर आता है. यू विल फाइंड दैट द आंसर इज 2366. राइट. देन हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स विच इज इक्वल्स टू 26 इंटू 91. ठीक है, और आप इसको कैलकुलेट करना, ये भी सॉल्व करके हमारे पास कितना आएगा 2366. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है, आप सॉल्व कर लेना. दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. ठीक है, सो दैट मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर दिया है, हेंस वेरीफाइड. ठीक है, चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट. इट इज 510 एंड 92. सो अगेन सेम प्रोसेस. सबसे पहले हम 510 और 92 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. सो आप देखो 510 का एलसीएम क्या आता है हमारे पास, अगर हम सॉल्व करेंगे 255 टाइम्स, राइट. देन हेयर 551 times, then here 317 times and then 17 one time, right. तो ये हमारे पास सारे फैक्टर्स हो गए, प्राइम फैक्टर्स. so 2 into 3 into 5 into 17. ठीक है, नाउ हमें देखना है 92 का. 92 में हमारे पास क्या होगा, 2 से चलेगा, then 246 टाइम. ठीक है, then 223 times and then 23 वन टाइम. तो ये हमारे पास इसके सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए, तो इनका प्रोडक्ट कर देते हैं. कितना हो गया, अब 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर इंटू 23. राइट. नाउ हमें क्या फाइंड करना है, इसका एचसीएफ. एचसीएफ क्या होता है, जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर है उसकी सबसे छोटी पावर, स्मॉलेस्ट पावर हमें देखनी है. तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, देखो यहाँ 2, 3, 5, 17 है, यहाँ 2 एंड 23. तो कॉमन फैक्टर 2 हुआ. अब यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है. सो सबसे छोटी पावर कौन सी होगी हमारे पास, 1. सो दैट मीन्स 2 raised to the power 1 हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा. सो एचसीएफ इज 2. एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं, कौन कौन से, एक है 2, एक है 3, एक है 5, एक है 17, एक है 23. इनकी हाईएस्ट पावर कंसिडर करो और उन सबका प्रोडक्ट. तो यहाँ पे 3, 5, 17 और 23, तो हमारे पास हाईएस्ट पावर कितनी है इनकी, 1 ही है. बट 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2. सो यहाँ पे हम 2 की पावर 2 कंसिडर करेंगे, बाकियों की पावर तो 1 ही है, इनका प्रोडक्ट कर लेंगे. सो इट विल बिकम 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू देन इट इज 17 एंड 23. राइट. सो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आंसर आएगा, आप सॉल्व करना, इट विल 23460. ठीक है, ये हमारे पास सॉल्व करके आएगा. देन हम वेरीफाई करेंगे. तो वेरीफाई में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इट सेज एलसीएम इनटू एचसीएफ, दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है. तो एलसीएम है हमारे पास 23460 एंड एचसीएफ हमारे पास आया था 2. राइट. तो इन दोनों की प्रोडक्ट हम करेंगे, सो इट विल बिकम 46920. राइट. नाउ हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, सो विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास एक है 510 एंड अनदर इज 92. दोनों का प्रोडक्ट करेंगे. सो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 46920. आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. राइट, एंड हेंस वेरीफाइड. इजी है. थर्ड पार्ट ट्राई करेंगे. राइट. सो थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है. कुछ अगर ना समझ में आए सो फील फ्री टू आस्क थ्रू कमेंट बॉक्स. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वही है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना. ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, यूनिक होता है. राइट. सो फर्स्ट इज 12, 15 एंड 21. तो सबसे पहले हम यही करेंगे कि 12, 15 और 21 को उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे. सो 2 इंटू 2 इंटू 3. राइट. 4 3 12 होता है. राइट. देन 3 5 15 एंड 3 7 21. तो ये हमारे पास इजी है. नाउ हमें एचसीएफ एंड एलसीएम कैलकुलेट करना है. तो वही अगेन सेम, एचसीएफ क्या होगा, जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं उनकी स्मॉलेस्ट पावर. तो देखो यहाँ पर 2 है बट यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है. सो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ये जो 3 है इट इज द
कॉमन फैक्टर, राइट? और इसकी स्मॉलेस्ट पावर यहाँ पर एक ही है, दैट इज 1. सो HCF बन जाएगा 3. LCM क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ बोथ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स. मैं इसको बार बार इसलिए बोल रही हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, राइट? सो LCM विल बिकम, देखो यहाँ पर 2 की पावर 2 है, एक 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है? और तो कोई हमारे पास फैक्टर नहीं है, एंड हर एक की यहाँ पर 1 पावर है हाईएस्ट और यहाँ पर 2 की 2 पावर हाईएस्ट है. बस अब इसका प्रोडक्ट कर देंगे. सो प्रोडक्ट करके हमारे पास क्या आंसर आता है? इट विल कम 420. ठीक है, आया समझ में? और अच्छे से समझ आएगा, सेकंड पार्ट करके देखते हैं. इट सेज 17, 23 एंड 29. अच्छा, आप ऑब्जर्व करो, यहाँ तो ये तीनों ही प्राइम नंबर है, राइट? सो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत इजी हो जाएगा. 17 विल बी 17 into 1. 17 की टेबल में आता है बस. ऐसे 23 का हो जाएगा 23 into 1 एंड 29 का हो जाएगा 29 into 1. because they are prime numbers itself. So HCF भी बहुत आसान हो जाएगा. आप बताइए क्या होगा यहाँ पे? हमारे पास कॉमन फैक्टर क्लियरली क्या है? दिस 1. So 1 is the common factor. तो HCF will be 1. और LCM क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर हमारे पास तीन ही फैक्टर्स हैं, 17, 23 एंड 29, और हर एक की हाईएस्ट पावर 1 ही है. तो इन सबका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, सो वी विल गेट, आप इसको सॉल्व करिए एंड यू विल फाइंड दैट द आंसर विल कम आउट टू बी 11339. ठीक है, सो ये तो इजी था. नेक्स्ट इज 8, 9 एंड 25. सो 8 क्या होता है? 2 into 2 into 2, राइट? 9 is 3 into 3, 3 का स्क्वायर, एंड 25 is 5 का स्क्वायर. तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, राइट? अभी तो हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा. अगर आप 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं. बट अब हमें यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर दिख गया है विच इज 1. और हमने ये ऐसा क्यों किया? क्योंकि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 1. एंड LCM क्या हो जाएगा? जितने भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर की प्रोडक्ट. तो एक 2 है हमारे पास, एक 3 है, एक 5 है. तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 2 है. इनका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा? कैलकुलेट करना, इसका आंसर आएगा 1800. ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. It says given that HCF of two numbers 306 and 657 is 9, then you have to find the LCM of these two numbers. तो अभी हमने पीछे देखा था इसको निकालने का तरीका. जब हमको वेरीफाई करना था, so what we were doing is that HCF into LCM is equal to product of two numbers, right? So यही वाला मेथड हम लगाएंगे. यहाँ पे हमारे पास HCF भी गिवन है, दो नंबर्स भी गिवन है, and by using this formula we can find the LCM. चलिए तो इसको निकालते हैं. You will write given HCF of 306 and 657 is equals to 9. To find LCM of 306 and 657. Solution. You will write, we know that LCM into HCF is equal to product of two numbers. Which implies, अब LCM हमें पता नहीं है, ठीक है, and HCF is 9, which is equal to, दो नंबर्स कौन से हैं? एक है 306 और एक है 657. तो उसका हमने प्रोडक्ट कर दिया. So which implies LCM कितना हो जाएगा? 306 into 657, और ये 9 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करिए. So it will become 3 times, 310 3 times, right? Then it will becomes 3 1 time and 3 2 1 9 times, right? तो ये कितना हो जाएगा? 103 into 219, which is equal to, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे it will come out to be 22338 आंसर. ठीक है, इजी था. चलिए अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. It says check whether 6 raised to the power n can end with digit O for any natural number n. अब आप देखो, 6 raised to the power n मतलब 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए क्या इसकी n डिजिट 0 हो सकती है? तो 6 raised to the power 1 is 6,
6 raised to the power 2 is 36. Then 6 raised to the power 3 is 216. तो अभी तक तो हमारा n डिजिट 6 ही आ रहा है और आप आगे भी ऑब्जर्व करोगे 6 रेज टू द पावर n कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। रीजन क्या है? अगर वो 0 से एंड हो रहा है दैट मीन्स वो 10 की टेबल में आता है, क्योंकि 10 की टेबल में आने वाले नंबर्स ही हमारे पास क्या होते हैं? 0 से एंड होते हैं। 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, 100 देन 200, इस तरीके के नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं? एंड विद डिजिट 0। दैट मीन्स दे आर डिविजिबल बाय 10। या फिर आप कह दो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 5 into 1। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? दैट दे आर डिविजिबल बाय 2 and 5 बोथ, राइट? बट यहाँ पर जो 6 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? 2 into 3। तो वो 2 से तो हो रहा है बट यहाँ पर 5 की जगह 3 है। 5 से तो डिविजिबल है ही नहीं हमारे पास 6। जब 6 ही डिविजिबल नहीं है तो इसकी पावर्स भी डिविजिबल नहीं होंगे। आया समझ में? चलिए अब देखते हैं इसको लिखना कैसे है। So you will write that if any number ends with digit 0, that means it is divisible by 10. Or you could say it is divisible by both 2 and 5, as 10 is equals to 2 into 5. 10 की prime factorization 2 into 5 होती है. But prime factorization of 6 raised to the power n will be 2 into 3 raised to the power n. ठीक है? और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि and here it can be observed that 5 is not in the prime factorization of 6 raised to the power n. Hence, 6 raised to the power n is not divisible by 5. Therefore, 6 raised to the power n cannot end with digit 0 for any natural number n. क्लियर है इसको हमें कैसे लिखना है? इजी। चलिए तो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. It says explain why this number and this number are both composite numbers. अब composite numbers and prime numbers दो तरीके के हमारे पास numbers होते हैं। तो आप देखो prime numbers कौन से होते हैं? अभी हमने देखे हैं, सबको आता है, जो खुद से और 1 से divisible हो, राइट? जिनके प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कंपोजिट कौन से होते हैं? जो प्राइम नहीं है, बाकी बचे हुए नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास? कंपोजिट। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे ये दोनों नंबर्स हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। आंसर नंबर 6। तो आप देखोगे हेयर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम? देखो 7 into 11 into 13 प्लस 13 को हम और क्या लिख सकते हैं? आप देखो दोनों नंबर्स में 13 कॉमन है, तो यहाँ से हम 13 को बाहर ले सकते हैं, राइट? सो इट कैन बी रिटन एज 13 कॉमन आ जाएगा और बाकी बचा हुआ अंदर into 1 plus 1, राइट? So that means it can be written as 13 into 77 plus 1, that is 13 into 78, right? And 78 को अगर हम further prime factorize करें, so 13 6 times होता है, so we can write it as 13 into 6. ठीक है, लिख सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पर 6 और 13 दोनों हमारे पास इस नंबर के, पूरे नंबर के फैक्टर हैं, है ना? 13 into 78 करके जो भी आता होगा तो ये उससे भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है और उसके अलावा 6 और 13 से भी डिविजिबल है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारे पास? कंपोजिट नंबर। तो आप यही लिखोगे कि यहाँ पर 1 एंड p के अलावा भी हमारे पास फैक्टर्स हैं। सो हियर 6 and 13 are the factors of the given expression. Therefore, it is a composite number. ये तो एक composite number बन गया। अब इसी तरीके से हमें सेकेंड नंबर को चेक करना है। सो सेकेंड नंबर में भी हम यही लिखेंगे कि यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ऑल्सो ऑब्जर्व दैट। तो यहाँ पे हमने क्या ऑब्जर्व किया? 5 इधर भी है और इधर भी है, तो दोनों में से 5 कॉमन ले सकते हैं, बचे हुए नंबर्स अंदर लिख देते हैं। 1 plus 1, राइट? सो कितना बन जाएगा? 5 into 1008 plus 1, राइट? सो कितना हो जाएगा? 5 into 1009, राइट? अब 1009 हमारे पास एक प्राइम नंबर है।
आप देखो इसको सॉल्व करके देखना, ये किसी से भी कट नहीं होगा, राइट। बट आप देखो जो ये हमारे पास नंबर था, इसके पास फैक्टर्स ये नंबर और 1 के अलावा 5 and 1009 भी तो आ गए, 4 फैक्टर्स हो गए। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर। तो आप ये लिखोगे कि here 5 and 1009 are the factors of the given expression, therefore क्योंकि ये इसके फैक्टर्स बन गए तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा, therefore it is a composite number। क्लियर है कैसे किया? चलिए देखते हैं अब अपना लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Here it is given there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field. सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं while रवि को 12 मिनट्स लगते हैं for the same, मतलब वन राउंड लेने के लिए। Suppose they both start at the same point at the same time and go in the same direction. एक ही जगह से एक ही समय पर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितने मिनट्स लगेंगे उनको वापस मिलने पे? एक तो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो मिले, अब दोबारा वो वापस कब मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या फाइंड करते हैं? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इन दोनों नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारे पास दैट विल बी द टाइम जब वो दोबारा आकर मिलेंगे। ठीक है, सो आप इसको लिखोगे कैसे? यू विल राइट कि अगर हमें निकालना है कि ये कब मिलेंगे, उसके लिए हमें निकालना होगा इनका एलसीएम। सो टू फाइंड आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन, we have to find the LCM of 12 and 18. Now LCM निकालने के लिए हम सबसे पहले इन दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। So 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा? 4 3 12, that is 2 into 2 into 3, 2 की पावर 2 into 3 लिख सकते हैं, राइट। और ये कितना होगा हमारे पास? 2 into 3 into 3, 9 2 से 18 होता है, राइट। सो इट विल बिकम 2 into 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। अब एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ 12 and 18 विल बी, जो भी यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं 2 और 3 है और उनकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2। इसकी भी 2 है और इसकी भी 2 है, सो दैट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 into 9 which is 36. So they will meet after 36 minutes. I hope सभी को क्लियर है हमने कैसे किया। तो यहाँ पर खत्म होती है हमारी एक्सरसाइज 1.1। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो अगर आपको वो मेरे साथ करनी है, so for that you have to subscribe the channel and hit the like button